हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी हंगरी, ऑप्शन डी फ्रांस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फ्रांस के दिग्गज ओलंपिक साइक्लिस्ट और विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कोस्ट का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार उनका निधन गुरुवार को हुआ, जिसकी जानकारी 3 नवंबर 2025 को दी गई। उनके साथ एक युग समाप्त हो गया, एक ऐसा जीवन जो ओलंपिक और साइकिलिंग इतिहास की आत्मा से गहराई से जुड़ा था। 1948 में स्वर्ण जीत से लेकर 2024 पेरिस ओलंपिक में मशाल उठाने तक कोस्टे 7 दशकों से अधिक समय तक फ्रांसीसी खेल भावना और ओलंपिक आदर्शों के प्रतीक बने रहे। हाल ही में किस देश ने टीएमएसआर में पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए चीन ने पहली बार थोरियम से थोरियम टू यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को एक थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर टीएमएसआर के भीतर सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जो विश्व का एकमात्र परिचालित रिएक्टर है। 3 नवंबर 2025 को घोषित यह सफलता चौथी पीढ़ी की परमाणु तकनीक के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित, दक्ष और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है। हाल ही में दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थी? ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी साहित्यकार, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। दया डोंगरे का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक अनुभवी मराठी अभिनेत्री थी। उनका जन्म अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो गायन प्रतियोगिता जीतने के बाद पहचान मिली। उन्होंने किशोरावस्था में ही अभिनय करियर शुरू कर दिया था। उन्हें तुझी माझी जोड़ी जमली रे, नंदा सौख्य भरे, यचस्ती केला होता अट्टहास और लेकुरे उदन जाली जैसे मराठी टीवी धारावाहिकों में उनके अभिनय के लिए प्रशंसा मिली। उन्होंने 16 साल की उम्र में रंभा नाटक से मंच पर अभिनय करना शुरू किया। उन्हें दूरदर्शन के गजरा से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें माया बाप और खट्याल सासू नथ सून में उनकी भूमिकाओं के लिए सम्मानित किया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इंदौर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 11-12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2025 का आयोजन किया जाएगा। प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इसमें भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, छात्र, मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक साथ आएंगे। चर्चाएं विभिन्न क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के विकास और अनुप्रयोगों पर केंद्रित होंगी। ये सम्मेलन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। सत्रों में उत्पादन बढ़ाने और मांग बढ़ाने के लिए विषयगत संवाद और गोलमेज चर्चाएं शामिल होंगी। वित्त पोषण, प्रमाणन, बंदरगाह की तैयारी और कौशल विकास प्रमुख चर्चा विषयों में से हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समन्वित प्रगति के लिए सरकार, उद्योग और अनुसंधान प्राथमिकताओं को संरेखित करना है। इसमें IRNA, हाइड्रोजन यूरोप, H2 ग्लोबल फाउंडेशन, कोरिया हाइड्रोजन एलायंस और रॉटरडैम बंदरगाह के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। हाल ही में किस राज्य में 650 करोड़ रुपए का सोहरा पर्यटन सर्किट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी सिक्किम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल PM डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य
सिंधिया ने प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास परियोजना की आधारशिला रखी और मेघालय में 233 करोड़ रुपए की दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एकीकृत सोहरा सर्किट पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और मेघालय सरकार द्वारा विकसित, इसका उद्देश्य सोहरा को एक स्थायी बहुदिवसीय पर्यटन केंद्र में बदलना है जो स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दे। 650 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश के साथ, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत 221 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य सोहरा को स्थिरता और स्थानीय आजीविका पर आधारित एक बहुदिवसीय अनुभवात्मक पर्यटन स्थल में बदलना है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय जेम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी मिस्र। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम GEM, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है, का मिस्र ने आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक गीज़ा स्थित खुफू के महान पिरामिड के पास मिस्र ने आधिकारिक तौर पर उस संग्रहालय का उद्घाटन किया है, जिसे वह आधुनिक युग का एक सांस्कृतिक आकर्षण मानता है। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम GEM, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है, लगभग 1 लाख कलाकृतियों से भरा हुआ है, जो देश के इतिहास के लगभग 7 सहस्राब्दियों को दर्शाती है, जो पूर्व राजवंश काल से लेकर ग्रीक और रोमन युगों तक फैले हैं। इस संग्रहालय का प्रस्ताव पहली बार 1992 में राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के शासनकाल के दौरान रखा गया था और इसका निर्माण वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। अनुमान के अनुसार इसे पूरा होने में लगभग उतना ही समय लगा है जितना कि महान पिरामिड को पूरा करने में लगा था। इस परियोजना को वित्तीय संकट 2011 के अरब स्प्रिंग, जिसने मुबारक को अपदस्थ कर दिया और वर्षों तक उथल। हाल ही में जारी WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 106। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 भारत 6 पायदान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है। वहीं डेनमार्क पहले स्थान पर है, उसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है और हाल के वर्षों में इसमें जो सुधार हुआ था वह तेजी से उलट रहा है। भारत 6 पायदान गिरकर 86वें स्थान पर आ गया है, जिसका कुल स्कोर 0.49 है, जो 2025 में -1.7% की गिरावट दर्शाता है। हाल ही में नौरादेही अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन मध्य प्रदेश का नौरादेही अभयारण्य कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद राज्य में चीतों का तीसरा घर बनेगा। इसमें अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाकर छोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नौरादेही अभयारण्य, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभयारण्य के बाद राज्य में चीतों का तीसरा घर बनेगा। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के नामीबिया से चीतों को लाकर नौरादेही अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। शिकार और आवास के नुकसान के कारण 1952 में भारत में एशियाई चीता विलुप्त हो गए। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ 17 सितंबर 2022 को किया था, जिसके तहत कुनो राष्ट्रीय उद्यान 2022 और बाद में गांधी सागर अभयारण्य 2024 में नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को फिर से लाया गया। कुनो में अब 25 चीते हैं, जिनमें 9 वयस्क 6 मादा और 1 नर, और उद्यान में जन्मे 16 शावक शामिल हैं। नौरादेही अब तीसरे स्थल के रूप में कार्य करेगा। यह मध्य प्रदेश का 25वां वन्यजीव अभयारण्य होगा। हाल ही में सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 06 नवंबर, ऑप्शन बी 05 नवंबर, ऑप्शन सी 04 नवंबर, ऑप्शन डी 03 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह इस घातक आपदा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है, जिसने पिछले 100 वर्षों में 1 लाख से अधिक लोगों की जान ली है। हिंद महासागर में दिसंबर 2004 सुनामी के दौरान सबसे अधिक मौतें हुई थी।
हाल ही में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना है। इस समझौते के तहत महाराष्ट्र सरकार और स्टारलिंक के बीच एक समझौता ज्ञापन लोई पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी है, जिसके पास हजारों कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। जुलाई 2025 में कंपनी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री से GMPCS लाइसेंस मिला। उसके बाद इन स्पेस की मंजूरी मिली थी। पहले मुंबई में 30-31 अक्टूबर को डेमो रन हुआ था। अब महाराष्ट्र पहला राज्य बना जो फॉर्मल पार्टनरशिप कर रहा है। अन्य राज्य अभी वेटिंग में हैं, कोई लोई साइन नहीं किया। कंपनी भारत में अनलिमिटेड डेटा प्लान 840 रुपये महीना और डिवाइस 33,000 रुपये में दे सकती है।